जूम के लिए कम से कम ये ना बोलिएगा कि मुझे उसमें ये नहीं आता। आप कहीं पर भी बैठ के, रात को 10 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, कभी भी बैठ के फेस टू फेस काम करके साथियों आप लोग काम कर सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और साथियों एक बात बिल्कुल सही है कि एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज लेके आया ऑनलाइन सिस्टम। आपने देखा होगा दोस्तों, 2 साल तक स्कूल्स बंद रहे थे, ऑनलाइन सिस्टम रहा, ऑनलाइन क्लासेस रही, जिसमें से जूम उसमें से बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज भी बिजनेस के ऊपर आप किसी का भी देखते हो, डेली डेली कोई ना कोई सिस्टम अपना जूम एप्लीकेशन के ऊपर मीटिंग रखता है। और आप इंडिविजुअली भी आप मीटिंग कर सकते हो। सबसे पहले चलिए दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की साथियों आप लोगों के सामने। और अब मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ वो है जूम एप्लीकेशन दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो जूम एप्लीकेशन होती है वो दो तरीके का होता है, मतलब तरीके का मतलब जूम तो एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर साथियों जो आपके पास जूम एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके चलाते हो उसका लाइसेंस इंडिविजुअली 40 मिनट्स के लिए होता है सिर्फ। आप किसी से भी आईडी लगानी हो या बात करनी हो, आप 40 मिनट्स तक बात करते हो। अगर इससे ऊपर आपको मीटिंग करनी है, कंटिन्यू करनी है, तो साथियों आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने लाइसेंस दिया हुआ अपनी इस मीटिंग का, 100 का, 300 का, 500 का, 1000 का, जैसे भी है वो डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। लेकिन जो मीटिंग का जो शेड्यूल होता है हमारा, जो टाइमिंग होती है वो होती है 40 मिनट्स की दोस्तों। और मीटिंग जब कंटिन्यू चलती है तो आप देखिएगा, जैसी कंटिन्यू चलती रहेगी, आपको 30 मिनट्स पे आपको एक मैसेज आता है जूम से कि आप काइंडली इसको अपडेट कर दें, यानी कि टाइम को अपडेट करेंगे तो आपकी मीटिंग अगले 10 मिनट तक के लिए कंटिन्यू हो जाती है। तो ये लाइसेंस नहीं है, ये हमारा इंडिविजुअली है जो जूम हम लोगों को 40 मिनट्स का प्रोवाइड कराता है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप जूम एप्लीकेशन को ओपन करते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले आप लोगों के सामने ये ओपन इंटरफेस हो जाएगा साथियों। और ये क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप जूम तो डाउनलोड करेंगे तो आपको दोस्तों आपको वो कुछ फॉर्मेलिटीज मांगता है साइन इन करने के लिए, और मतलब लॉग इन करने के लिए। तो आप अपना ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे तो आपका एक्टिवेट ये हो जाता है। मैं उस एक्टिवेशन पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ फीचर्स के ऊपर जाऊंगा आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी क्राइटेरिया है, नेम है, मोबाइल है, आपका ईमेल आईडी है, वो तो आप ही फुलफिल करेंगे। आप तो साइन अप जैसे ही करेंगे आपका एक्टिवेट हो जाएगा साथियों। अब दोस्तों बड़ी ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जूम एप्लीकेशन को ओपन किया तो आपके सामने सबसे पहले ये आपके सामने फीचर खुल जाएगा। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है न्यू मीटिंग का और एक है ज्वाइन मीटिंग का। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में ये फर्क है साथियों, स्टार्ट मीटिंग का मतलब ये होता है कि आप जैसी स्टार्ट मीटिंग को क्लिक करेंगे, आपकी एक न्यू आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी जिसमें होस्ट आप होंगे। ठीक है साथियों। और ज्वाइन के अंदर क्या फर्क होता है? जो ये ज्वाइन है, आप किसी की मीटिंग के अंदर ज्वाइन होने, राइट। जैसे कि कोई भी आईडी पासवर्ड आता है ना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको आईडी पासवर्ड जैसे ही डालेंगे आप उनकी मीटिंग के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। या आपको आपने देखा होगा जैसे हम लिंक डालते हैं, जब जैसे मैसेज डालते हैं तो उसके अंदर आईडी पासवर्ड के साथ ऊपर एक ब्लू कलर का लिंक आता है। जैसे आप उस लिंक को क्लिक कर देते हैं तो आपको उसके अंदर एंट्री मिल जाती है, आपको आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको अगर लिंक नहीं है तो आपको ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, तुरंत आप लोग आईडी और पासवर्ड जैसी डालेंगे तुरंत आप उनकी मीटिंग के अंदर एंट्री हो जाएगी। तो ये स्लाइड हम लोगों ने बनाई हुई है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। न्यू मीटिंग यानी कि आप होस्ट होंगे, और ज्वाइन मीटिंग किसी और की मीटिंग में आप एंट्री करेंगे जो होस्ट पहले से है। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही ये इंटरफेस खुलेगा आपके सामने ये वाला खुल जाएगा। जैसे स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट ए मीटिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने ये मीटिंग ओपन हो जाएगी। किसकी ओपन हो जाएगी? ये मीटिंग आपकी ओपन हो जाएगी। ओके दोस्तों, और ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप देखिए नीचे। और दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन अभी भी ऐसे लोग हैं बहुत जो नए लोग आए हैं जिनको इस एप्लीकेशन के फीचर के बारे में नहीं पता। दोस्तों हमें भी नहीं पता था, बिल्कुल रियलिटी है। क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा, आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं कि आप इस लिंक पे आ जाइए, वो एंट्री तो कर लेता है, लेकिन साथियों
उसका माइक नहीं बनता। नीचे देखोगे ना, जब तक माइक नहीं बनेगा तब तक साथियों आप ना तो आवाज सुन पाएंगे, ना ही किसी को बोल पाएंगे। तो आपके सामने सबसे पहले ये वाला इंटरफेस खुलेगा। राइट दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही आप इस इंटरफेस को ओपन करेंगे, जो ये लिंक आएगा आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस तुरंत आ जाएगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं ये, जब ये इंटरफेस खुल जाएगा साथियों, तो आपको क्या करना है। लोगों का माइक नहीं बनता, आपका भी नहीं बनेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता। सामने वाला आपको कुछ भी बोलेगा, आपके कानों तक आवाज जाएगी नहीं, क्योंकि आपका माइक नहीं बना। माइक आपका कब बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे नीचे एक आप ऑप्शन देख रहे हो, ये वाला देख रहे हैं, ये ज्वाइन ऑडियो। जब तक इस माइक के आप ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आपके पास एक मैसेज फ्लैश आउट होगा सामने। वो मैं दिखाता हूँ क्या होगा। माइक बनाने के लिए होता है ये। तो कैसे होगा, ज्वाइन ऑडियो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो साथियों आपके सामने एक ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये वाला। सॉरी। आपके नीचे जैसे ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेंगे लेफ्ट में, आपका वाईफाई और सेल्यूलर डाटा ये आएगा। इस वाईफाई और सेल्यूलर डाटा को आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना साथियों, आपके सामने ऐसा नीचे माइक बन जाएगा, ये वाला माइक बन जाएगा। अगर आप उस ऑडियो कनेक्ट को अगर जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे और वाईफाई पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक साथियों आपका माइक नहीं बनेगा। और बहुत बार ऐसा होता है, हम बोलते रहते हैं सर माइक नहीं बना, अब उसके पास आवाज ही नहीं जाती, तो हमें फोन करके बोलना पड़ता है सर आपके नीचे लेफ्ट में एक ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, माइक बना रहा है, मतलब एक हेडफोन बना रहा है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक वाईफाई ऊपर आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक आ पाएगी और हमारी आवाज आप तक आ। तो साथियों इस फीचर का बड़े ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग हैं आपको ऐसे करें। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब आपके सामने नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, आपके सामने ऑप्शन आएगा म्यूट अनम्यूट का, स्टार्ट वीडियो का, पार्टिसिपेंट्स का, चैटिंग का, फिर इसके बराबर में शेयर का, फिर इसके बराबर में रिएक्शन के बराबर में शेयर है, व्हाइट बोर्ड वगैरह, कैसे कैसे ऑप्शन आएंगे, ये मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बिजनेस को डेवलप करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे साथियों सबसे पहला फीचर के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो मैंने अनम्यूट अनम्यूट का बताया है, आपने देखा ये रेड मार्क आ रहा है लाइन, इसका मतलब ये अभी म्यूट है। आप कुछ भी बोलेंगे, आपको सामने मीटिंग में आवाज नहीं जाएगी। हाँ, आप सुन सकते हैं किसी की भी आवाज, लेकिन आप बोल नहीं सकते। अगर आपको किसी को भी बोलना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसको अनम्यूट किया जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा ना, शाम को हम किसी को भी बोलते हैं सर मैंने आपको एक अनम्यूट की कमांड दी है। जब होस्ट आपको अनम्यूट की कमांड देता है ना, तो आपके वहां पे एक मैसेज आता है अनम्यूट का, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तुरंत आप दोस्तों बोल पाएंगे। अब इसके बराबर में साथियों एक है स्टार्ट वीडियो का। जब से भी हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, तो वीडियो ओपन हो जाएगा, और वीडियो को क्लिक कर देंगे, रेड मार्क आ जाएगा लाइव, तो समझ लीजिए वीडियो आपकी बंद है। ठीक है, तो साथियों ये दो ऑप्शन है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दोस्तों, वो आता है पार्टिसिपेंट्स का, आपके बाद बराबर में। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे ही आप पार्टिसिपेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा नीचे, और उसके अंदर आप होस्ट दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्रिप्टो होस्ट लिखा हुआ है, हमने बनाया हुआ है। तो मान लिया आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, तो आपका नाम आएगा, उसके बराबर में होस्ट लिखा जाएगा, क्योंकि होस्ट आप हैं, और आपके पास सारे राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स हैं, ये मैं अभी आपको नीचे चल के बताता हूँ दोस्तों। अब आप देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको क्या बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, तो दोस्तों जो आप पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके एक नीचे वहां पर एक इनवाइट का ऑप्शन आता है साथियों। जैसी पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे, एक इनवाइट का ऑप्शन आता है। अब आप समझिएगा, जो किसी को भी आप लिंक भेजते हो ना, किस लिंक पे आ जाओ, वो लिंक कहाँ पे जनरेट होता है, आपको इनवाइट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वो नीचे कोने में होता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। जैसे ही आप इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे ना साथियों,
आप लोगों के सामने एक इंटरफेस खुलेगा, वो ये वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब किसी को लिंक भेजना है तो आपको क्या करना है, सबसे एंड में नीचे देखिए एक लिखा आ रहा है कॉपी लिंक, इसके बराबर में ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। इस दो गोल गोल कॉपी के लिंक को जैसे क्लिक करेंगे ना, ये कॉपी हो जाएगा। और किसी को भी व्हाट्सएप पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए, जैसे हम डॉलर वगैरह भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ये लिंक उसके ऊपर चला जाएगा। और जिसको आपने व्हाट्सएप किया है, ये लिंक उसको ग्रीन या ब्लू कलर का हो जाएगा, और जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो आपकी मीटिंग के अंदर उसको एंट्री मिल जाएगी सारी। ठीक है, अब ये बड़ा सिंपल है। तो ये आप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा सबसे पहले लिंक कैसे भेजा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, लिंक भेजने के बाद आपके पास ऑप्शन नीचे कौन कौन से आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लिंक का आता है, इनवाइट करने का आता है। इनवाइट के मान दोस्तों यहाँ पर आप देखिए म्यूट ऑल, जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे ये सभी लोग म्यूट हो जाएंगे। होता है ना, अगर आप इसका ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी को राइट होता है तो बीच में कुछ भी अपना अनम्यूट करके खुद भी बोलने लगेगा। तो आपको सबको अनम्यूट कर देना है, यानी कि सब लोग म्यूट हो जाएंगे। ये ऑप्शन इनवाइट के बराबर में होता है। ठीक है, ये देखिए म्यूट ऑल कर दो। अब साथियों अगला जो इंटरफेस आता है म्यूट ऑल के बाद, अब मैं आपको बताता हूँ अगला जो फीचर है, वो फीचर क्या आता है दोस्तों, मैं बताता हूँ कि एक, जैसे ही आप पार्टिसिपेंट्स के बराबर में आप देखेंगे म्यूट ऑल के बाद, आप वहां पर ऑडियो को डिस्कनेक्ट वगैरह करने का एक ऑप्शन आता है। वो कहाँ पर आता है मैं बताता हूँ। आप जब नीचे देखोगे ना, वहां पे एक तीन डॉट होती है दोस्तों, इसमें दिखाई नहीं दे रही, मैं आगे बताऊंगा। उस तीन डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपका डिस्कनेक्ट ऑडियो हो जाएगा। ये ऑप्शन आएगा ना डिस्कनेक्ट ऑडियो। अब डिस्कनेक्ट ऑडियो की जरूरत क्यों पड़ती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल साथियों, आप देखिए मैंने दो डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है। आप पार्टिसिपेंट में जाएंगे ना, अमित सूर्यान दो दिखाई दे। तो मान लिया मैं एक से बोल रहा हूँ और मैं दूसरे को भी ओपन करूंगा ना इसका ऑडियो, तो दोस्तों आवाज कंपन करने लगेगी और डिस्टरबेंस पैदा होगी। आपने कभी कभी देखा होगा ना, जब एक आदमी बराबर में बोलता है और उसका दूसरा डिवाइस भी है, तो वहां पे खिच 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 की आवाज आती है, डिस्टरबेंस आती है। तो आपको एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, जो खाली आपका डेमो पर्पज से चल रहा है। वो हम क्यों दो चलाते हैं दोस्तों, जिससे मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, अगर ये किसी प्रॉब्लम आ जाए, नेट बंद हो जाए, तो मैं तुरंत अपने दूसरे फोन से स्विच कर सकता। तो डिस्कनेक्ट ऑडियो का मतलब ये वाला होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे आप डिस्कनेक्ट ऑडियो को कर देंगे, तो फिर से सिचुएशन कौन से वाली बन जाएगी, वही ऑडियो कनेक्ट वाली जो मैंने सबसे ऊपर दिखाई थी। उस एवज में आपको दोस्तों ना तो कुछ सुनाई देगा, ना ही आप बोल सकते हैं, आपका म्यूट ही नहीं, आपका माइक दिखाई नहीं देगा। तो ये उन लोगों के लिए डिस्कनेक्ट ऑडियो जो बोलते हैं और दो दो डिवाइस को अपने सामने रख के बात कर रहे हैं। या आपने कुछ लोग देखा होगा, एक ही प्लेस के ऊपर दो पर्सन अपनी जूम मीटिंग में आए हुए हैं, मान ली यहाँ पर दो लोग आए हुए हैं, दोनों ने अगर ऑडियो ऑन की होगी तो एक बोलेगा ना, तो दोस्तों दूसरे का ऑडियो कनेक्ट करके वो डिस्टरबेंस पैदा करता है। इसलिए एक ही समय में एक ही स्थान पर आपको एक ही ऑडियो को यूज में लेना। ये है दोस्तों एक ये फीचर। मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है। सबसे नीचे पार्टिसिपेंट्स के बराबर में शेयर के बराबर में आगे मोर का ऑप्शन आता है डॉट पे, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपका खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ, जब आप पार्टिसिपेंट्स के अंदर क्लिक करते हैं, वहां पे बहुत सारे फीचर्स आते हैं, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, देखिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये वाला जीमेल है, इनवाइट जूम कॉन्टैक्ट है, इनवाइट डेस्क फोन है, ये इसी के अंदर साथियों ऑप्शंस आते हैं। जो ऑप्शन है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाला डिस्कनेक्ट का अलग से, ये वाला दोस्तों, जब आप नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, एक सिक्योरिटी भी आता है, सिक्योरिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे। और ये वाले ऑप्शंस खुलेंगे तो आपको क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए। आप लोग मीटिंग कर सकते हो, ये जैसे ऑफ है ना, इसको जैसे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने दोस्तों 9:30 बजे का टाइम किया हुआ है और आप 9:30 बजे सारे लोग आ गए, आप चाहते हो मैं 9:35 पे इस मीटिंग को लॉक कर दूं, तो सिक्योरिटी में जाकर के क्लिक करेंगे, पार्टिसिपेंट में सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, तो साथियों आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और वहां पर आप जैसे उस मीटिंग को तुरंत आप ऑन कर देंगे ना इसको, तुरंत मीटिंग लॉक हो जाएगी, कोई भी आदमी आपकी मीटिंग के अंदर अब एंट्री नहीं कर पाएगा। और दोस्तों एक ये वेटिंग रूम आप देख रहे हो,
जब आप ये वेटिंग रूम कब आता है, जब आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो जब कोई भी पर्सन आपकी मीटिंग में आएगा, वो जैसी एंट्री करेगा सबसे पहले आपसे एडमिन की परमिशन मांगेगा। आप एडमिन की परमिशन देंगे ना, वेटिंग पे क्लिक करेंगे तभी वो आदमी यहाँ पर आ पाएगा साथियों। तो आपको इसको ऑफ रखना है, नहीं तो आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा एडमिन। ठीक है। और दोस्तों और ऑप्शन है, जैसे ये स्क्रीन शेयर स्क्रीन है, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो कोई भी आदमी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगा। चैटिंग है, चैटिंग को आप आगे देखा होगा, मैं नीचे चैटिंग का आपको दिखाऊंगा दूसरा। तो स्टार्ट वीडियो को ऑन रखना है। कोई भी रिनेम कर सकता है अपनी आईडी को, जैसे ही आप ओपन करेंगे नीचे एक ऑप्शन आता है रिनेम, या आप किसी भी नाम से आप आ सकते हो। और अनम्यूट वगैरह को कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, आपने देखा है। तो और दूसरा शेयर व्हाइट बोर्ड, अगर आप शेयर व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करके इसको ऑफ कर देंगे तो कोई भी व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं कर पाएगा, या आपको ये ऑन रखना। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, आपके नीचे स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑडियो लोकल फाइल, यानी कि जो आप मीटिंग करते हो, इस मीटिंग की आप रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हो, तो ये आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों। और ये देखिए नीचे क्या है, रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन आपको देनी है, ताकि कोई भी कर सकता है। और सबसे नीचे देखिए दोस्तों, एक रिमूव पार्टिसिपेंट्स है। आपने देखा होगा ना, आपके हाथ में है, आप किसी को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। वो इसलिए, कोई भी ऐसा पर्सन भी आ जाता है जो आपकी मीटिंग को खराब करना चाहता है, या कुछ समझ रहे हो, अननेसेसरी की बात करना आप नहीं चाहते वो मीटिंग में किसी को डिस्टरबेंस करे, तो आप इसको उसके नाम के पार्टिसिपेंट में जाके उसके नाम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वहां पे आएगा रिमूव पार्टिसिपेंट, उसको जैसे ही क्लिक करोगे वो आउट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा साथ। एक ऑप्शन ये वाला है। और ये मैंने सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको बताया दोस्तों, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, ऑन रखना। ठीक है दोस्तों। अब रिमूव पार्टिसिपेंट्स का भी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों आप एक चीज और देखिएगा, जब पार्टिसिपेंट पे क्लिक करते हैं तो जो देखिए ये सारे आपके ऑप्शन आते हैं, देख रहे हो आप, शेयर व्हाइट बोर्ड है, कैमरा है, स्क्रीन है, ये है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करती है साथियों, वो है हमारा ये वाला। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी आपने जो फीचर देख रहे हो, जो आप मेरी ये देख पा रहे हो स्क्रीन, ये कैसे देख पा रहे हो साथियों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक है, वो स्क्रीन। अब मान लिया मैं आपको ये कहता हूँ सर आप अपनी स्क्रीन को शेयर कीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों, सामने वाला पर्सन स्क्रीन शेयर तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको को होस्ट या आप उसको होस्ट नहीं बना दो। लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों, ये हमारी लाइसेंस है। लाइसेंस लेने वाले जो जूम एप्लीकेशन उसके अंदर हम को होस्ट पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन आप इस वाली में नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जूम का लिंक दिया है, आप मेरे जूम पे आ रहे हो और मुझे आपको स्क्रीन शेयर करवानी है, तो सबसे पहले मुझे आपको होस्ट बनाना पड़ेगा। और होस्ट कैसे बनाते हैं साथियों, मैं बताता हूँ। जैसे ही आप पार्टिसिपेंट पे नीचे क्लिक करेंगे, जहां पे उसका नाम आएगा, उसको जैसे क्लिक करेंगे वहां पे लिखा आएगा नीचे मेक होस्ट। आप मेक होस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वो होस्ट बन जाएगा। अब आप उसको बोलेंगे ना कि सर आप अपनी स्क्रीन को शेयर कीजिए, तो दोस्तों जैसे ही वो पार्टिसिपेंट में जाएगा, स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, स्क्रीन के ऑप्शन को दबाएगा। सबसे पहले स्क्रीन से भी पहले ऑप्शन क्या है, नीचे दोस्तों एक बहुत सारे ऑप्शन में आएगा, एक ऑप्शन आता है शेयर, SHARE, शेयर का ऑप्शन आएगा। उस जैसी शेयर पे क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन का, तो स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना साथियों, तो आप जैसे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, वो है साथियों ये वाला। ये जैसे ही आप स्टार्ट नाउ करेंगे, जैसे स्टार्ट नाउ करेंगे तो दोस्तों एक इंटरफेस खुलेगा तुरंत आपके सामने, एक ऐसी एप्लीकेशन पीछे, सारी पीछे एप्लीकेशन खुलेगी। तब तक स्क्रीन शेयर नहीं होगा जब तक आप उसको जूम को ऑन नहीं कर देते, परमिशन दे देते। तो आप ये जैसी पीछे बहुत सारी एप्लीकेशन खुलेगी, एप्लीकेशन खुलेगी, सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों जूम का। जूम के सामने ही साथियों, ऐसा मैं अभी बता, ऐसे जूम के सामने ऐसा कोई ना कोई गोल गोल आ रहा होगा, ये देखिए। ये आपको क्या करना है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, ये तुरंत साथियों ऑन हो जाएगा। और ऑन जैसी होगा ना, नीचे से एक बैक स्लैश मारेंगे, नीचे से बैक करेंगे ना, तुरंत उसकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। तो ये मैंने फीचर बताया है, ये ध्यान से कीजिएगा, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ।
शेयर के बटन पे नीचे क्लिक करेंगे, स्क्रीन को दबाएंगे, स्क्रीन को दबाने के बाद एप्लीकेशन खुलेगी, जूम एप्लीकेशन के जो गोल गोल है उसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करके नीचे एक बार बैक करेंगे, तुरंत आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। और जैसी स्क्रीन शेयर हो जाएगी आपके सामने दोस्तों ये स्क्रीन शेयर हो गई। अब जैसी स्क्रीन शेयर होती है दोस्तों, आप और एक फीचर देखिएगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये हमारा टूल बार है बराबर, दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये टूल बार है। ये जो मैं आपको यूज कर रहा हूँ टूल बार, ये मेरी अपनी बाहर से रिकॉर्डर है, इससे यूज कर रहा हूँ। लेकिन अपना जूम का अपना एक टूल बार होता है, जो एक आपको एक एरो के निशान दिख रहा होगा छोटा सा, ये वाला, ये रहा दोस्तों, ये कोने में, ठीक है ना, ये इसका टूल बार है। जैसे आप इस टूल बार पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने देखिए दोस्तों एक ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन किस चीज का है? जैसे साथियों आप शेयर ऑडियो ऑफ देख रहे हैं ना बीच में, ये वाला, एक मिनट, ये वाला, ये ऑफ है दोस्तों। ये क्या काम करता है? मान लिया आपने शेयर करके, आपने देखा होगा जब मीटिंग में मैं कभी होस्टिंग वगैरह करता हूँ तो आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो चलाते हैं। लेकिन दोस्तों जो वीडियो के अंदर जो ऑडियो आती है वो आप तक तब तक नहीं सुनाई देगी जब तक हम शेयर ऑडियो ऑफ को ऑन नहीं कर देते। हम जैसे शेयर ऑडियो को ऑफ है इसको क्लिक करेंगे ना, ये ऑन हो जाएगी, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जैसे ये ब्लू कलर का हो जाएगा समझिएगा आपका डिवाइस का ऑडियो ऑन हो गया है, और आपकी डिवाइस की ऑडियो सारे जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको सुनाई देगी। जब तक आप इसको ऑफ रखेंगे नहीं सुनाई देगी, ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मीटिंग बंद हो जाएगी आपको इसको दोबारा से क्लिक करना है और आपको ये ऑडियो को ऑफ कर देना। ठीक है साथियों, ये आपका ऑप्शन है ऑडियो का। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपकी ये मीटिंग ऐसे सामने शेयर हो गई। अब आपको किसी को कुछ चीज दिखानी है, समझानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मैंने अपना हाइलाइटर ऑन किया, अब मैं बोलना चाहता हूं, देखिए दोस्तों ये है जूम एप्लीकेशन, देखिए ये, अगर आपको हाईलाइट करके दिखानी है, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल रिकॉर्डर या एक्सटर्नल कोई हाईलाइटर नहीं है, तो जूम का अपना हाईलाइटर फीचर्स आते हैं। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप जैसी एरो के बटन पे क्लिक करते हैं ना साथियों, ये कोने में इस एरो के, ये छुपा हुआ है, इस पे जैसे क्लिक करोगे बाहर आ जाएगा। इसको जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे दोस्तों ये टूल बार देख रहे हो आप, मैंने आपको बताया है, नीला कलर कर देंगे, शेयर ऑडियो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ऑफ कर देंगे। ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वापस चला जाएगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये बाहर आ जाएगा। तो ये जैसे ही बाहर आएगा ना, आपके सामने जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने ये वाले सारे टूल बार आ जाएंगे। अब ये टूल बार कौन कौन से साथी देखिए, सबसे पहले ये देखिए क्या है, स्टॉप एंड, ये क्या है, एनोटेशन। एनोटेशन क्या है, ये सारे टूल बार है। आपको कौन कौन से टूल बार दिखेंगे, आपको पेन दिखेगा, देख रहे हो दोस्तों, यानी कि पेन देख रहे हो, हाईलाइट है, और अंडू वगैरह वापस करने के लिए, जो आपने हाईलाइट वगैरह करा है उसको क्लियर करने के लिए, और आप कोई कलर चूज करना चाहते हो, कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे बहुत सारे कलर आ जाएंगे, आपको जो सा कलर पसंद है उस पर क्लिक करेंगे, आपका हाईलाइटर वो उसी कलर का आपको शो करने लगेगा, यानी कि हाईलाइट उस कलर में करने लगेगा। और जैसे ही आपको इस टूल बार को बंद करना है, वापस स्टॉप शेयर देख रहे हो, देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये वापस अंदर चला जाएगा साथ। ठीक है, तो ये है आपका हाइलाइटर। अब मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हाइलाइटर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, कि अब अगले ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है। अगले अगले इन ऑप्शन में आपको बताया जाएगा दोस्तों इसके बारे में, वो क्या है, शेयर व्हाइट बोर्ड। ये शायद कहाँ पे मिलेंगे, जो भी चीज का आप शेयर करोगे ना, आपको शेयर का बटन नीचे क्लिक करना ही पड़ेगा। अब शेयर के बटन पे नीचे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने शेयर व्हाइट बोर्ड आएगा। ये व्हाइट बोर्ड क्या काम करता है साथियों, ये व्हाइट बोर्ड काम करता है, जैसे इस व्हाइट बोर्ड पे आप क्लिक करोगे, आप किसी को भी कुछ भी लिख के समझा सकते हो। जो आपका प्लान होता है ना, सर हमारा S3 है, S6 है, आप लिख के दे सकते हो। आप जैसे लिखोगे ना उसको लिख के समझ आ जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों, ये है हमारा व्हाइट बोर्ड का काम करता है। और व्हाइट बोर्ड के काम करने के लिए आपका ये
क्लिक करके आप कुछ भी लिख के आपको सामने आप बता सकते हो। ये व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। कैसे? व्हाइट बोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे, व्हाइट बोर्ड खुल जाएगा और उसके सामने आपके सामने पेंसिल आ जाएगी। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, पेंसिल ये है, ब्रश ये है, कलर कौन सा लेना है, कलर पे क्लिक कर देंगे, कलर वही वाला ले लेंगे। तो ये पेंसिल है दोस्तों। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ भी लिख के आप किसी भी सामने वाले को समझा सकते हैं। तो ये है आपका व्हाइट बोर्ड का काम, जो ये व्हाइट बोर्ड करता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखो मैंने आपको बताया नीचे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ब्रश भी आ जाएगा, लिखने का आ जाएगा, इरेजर आ जाएगा, कलर आ जाएंगे, हाइलाइटर है, और फिर जो भी उसको डिलीट करना है, इस पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो जो भी लिखा हुआ है सारा डिलीट हो जाएगा। साथियों, साथियों जूम एप्लीकेशन अपने आप में एक कोचिंग सेंटर है। अगर आप इसको सही से यूज करोगे ना, लाखों करोड़ों रुपए यहीं पे बना सकते हो। साथियों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज 90% लोग बिजनेस ऑनलाइन करते हैं। साथियों, मैंने भी यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन काम किया है, और साथियों आप लोग भी कर सकते हो। आज मैं कल परसों किसी से मिलने गया प्लान पे, तो वो कुछ अपना काम करते थे। तो बोलते हैं सर मीटिंग कैसे करते हैं, सर मिलने चले जाते। तो मैंने बोला सर आपका दिल्ली दिल्ली के अंदर 2 घंटे तो लग जाते मिलने में ही। बोले हाँ सर। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर फिर कैसे करें, कि जूम के ऊपर आप काम नहीं करते हो। जूम के ऊपर मैंने बताया, कह रहे सर ये तो पता ही नहीं। अभी भी लोगों को नहीं पता साथियों, टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई, लोगों को पता ही नहीं। इस टेक्नोलॉजी का यूज करो दोस्तों, हिंदुस्तान चांद पे चला गया। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। और आज भी हम लोग अभी फिजिकली करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज के लिए मैं आके मिलना चाहता हूँ मैं। दोस्तों, इस जूम के माध्यम से आप कोई नया आदमी आपकी टीम में आए, उसका काउंसलिंग कर सकते हो आप, वीडियो ऑन करके उससे बात कर सकते हो। साथियों, मैंने रात को भी अपनी बंगाल मेरी एक नया टीम शुरू करी है बंगाल में दोस्तों, यहीं बैठे बैठे 10 लोगों की मैंने फेस टू फेस काउंसलिंग की, बात कर ली। और बंगाल जा सकता हूँ, बंगाल जाऊंगा तो दोस्तों पहले हजारों रुपए खर्च होंगे, मेरा टाइम वेस्ट होगा, और मैंने यहीं बैठे बैठे सब कुछ कर लिया दोस्तों। इसलिए इसका यूज करना, इस टेक्नोलॉजी का। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपको इम्पोर्टेंट, अगर आपको बड़ा बनना है ना, तो टेक्नोलॉजी को तो सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए दोस्तों उसके अंदर घुसना पड़ता है, और घुसेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो ये आपको सिखाने के लिए हम लोगों ने बताई है, अगर पहले दिन समझ ना आए दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग को सुनना, बहुत सिंपल है। 2 3 4 ही फीचर्स हैं, अगर वो समझ आ गया आपका काम हो जाएगा साथियों। समझ पा रहे हैं ना? अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं दोस्तों, हाँ, अब आती है बात, हम लोग बार 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 सभी लोग बोलते हैं क्या, कि भाई हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर उनको अभी मीटिंग में आए ना, हैंड रेस करना नहीं आता। तो साथियों मैं बताता हूँ, आप जैसे ही नीचे फीचर्स के अंदर आते हैं, नीचे डॉट डॉट मोर पे क्लिक करेंगे, वहां पे लिखा आता है हैंड रेज, ऐसे रेज हैंड, ये हैंड है, उस पे जैसे ही क्लिक करोगे, हैंड रेज हो जाएगा साथ। समझ पा रहे हैं? तो अब एक बार मेरे को साथियों जल्दी सी तुरंत जाइए, और सभी लोग एक बार हैंड रेज करके दिखाइए। मेरे को कैसे पता चलेगा सीख गए? 30 लोग हैं, 30 के 30 लोगों का हैंड रेज होना चाहिए दोस्त। कैसे होगा मैं बताता हूँ साथियों। आप नीचे क्लिक करेंगे, वहां पे एक रेज मोर पे 3 डॉट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, रेज हैंड आएगा, उस रेज हैंड पे क्लिक करेंगे ना साथियों, तुरंत आपका रेज हैंड आपका मिल जाएगा। या क्या से होता है, आप एक तरीके से और कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट में जाइए, पार्टिसिपेंट में जाने के साथियों नीचे ही आपका रेज हैंड लिखा आ जाएगा, अपने नाम पे क्लिक करेंगे, रेज हैंड आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, तुरंत रेज हैंड रेज हो जाएगा, और वहीं से ही लो हो जाएगा। अब मैं आगे तब बढ़ूंगा, अभी 21 लोगों के हैंड रेज है, इसका मतलब मैं होस्ट को चाहूंगा एक बार स्क्रीन शॉट ले लेना सर, कि जिनके हैंड रेज नहीं है, समझ लीजिएगा वो लोग, उनका डिवाइस ट्रेनिंग ले रहा है। मैं तब तक आगे आज नहीं जाऊंगा, कल रात को डोज दी होगी कुलदीप सर ने मीटिंग ऑफ करने की, हमारा एक रीजन है मीटिंग ऑफ करने का, हम डिवाइस के लिए नहीं बैठे, हमें डिवाइस को ट्रेनिंग नहीं देना। तो साथियों मैं आगे तब चलूंगा जब ये, या तो एक ही काम करूंगा, ये 31 के 31 लोग अभी हैंड रेज करेंगे, अगर हैंड रेज नहीं करेंगे तो साथियों वो तुरंत रिमूव हो जाए, बाकी के लोग रिमूव हो जाए, 7 लोग 8 लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो इसका मतलब ये सिंपल है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि सर वो हैंड रेस करना नहीं आता, अब तो सिखा दिया हैंड रेस करना, तो अब भी अगर हैंड रेस नहीं हो रहा तो साथियों अब आप समझ लीजिए, जो इस मीटिंग को हम लोग ऑफ करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? हम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए सर। आप समझ सकते हैं, 23 लोग अभी सुन रहे हैं, बाकी के जो लोग नहीं सुन रहे हैं, या तो मैं उनको नाम के साथ बुला सकता हूँ, या मैं उनको कैसे बुला सकता हूँ, हैंड रेस करके। हैंड रेस ही रखेगा। शारदा मैम का हैंड रेस नहीं है, गौरव पाल जी का हैंड रेस नहीं, सुजीत बर्मन जी का हैंड रेस नहीं, अंकुर भाटिया जी का हैंड रेस नहीं है, कमल सेनापति जी का हैंड रेस नहीं है, यमुना राम प्रजापति जी का हैंड रेस नहीं है। ये इसमें से कुछ लोग तो लीडर्स हैं, उनका हैंड रेस क्यों नहीं है? तो साथियों यही एक रीजन है, जो हम लोग जो ट्रेनिंग का बोल रहे हैं कि हम डिसकंटिन्यू क्यों करना चाहते हैं, यही एक रीजन है। मैं इनमें से मान सकता था हैंड रेस क्यों नहीं है, कि उनको करना नहीं आता, अब तो आता है दोस्तों। आज फंस गए हो, आज फंस गए। आज आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हैंड रेस नहीं आता साथियों। इस हैंड रेस में अभी कितने लोग हैं? अभी 25 लोगों का हुआ है। 31 के 31 लोगों का चाहिए, तब आगे जाऊंगा साथियों। क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ गेम खेलने में जो बाकी के लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेनिंग लो, अगर आपके पास समय नहीं है तो मत लो, बाद में आ जाना दोस्तों, कि अपनी अपलाइन को दिखाने के लिए करें। तो अभी 25 लोग हैं, तो मैं काइंडली आप लोगों से बोलूंगा साथियों, अगर ट्रेनिंग में आए तो आप रहिएगा। मैं मानता हूँ कुछ लोग ऑफिस में होंगे, या कुछ लोग ऑफिस में जा रहे होंगे, ये डेडिकेशन है उन लोगों का, चलो उन्होंने मीटिंग के अंदर एंट्री की है। लेकिन साथियों फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत आइए, बाद में ले लीजिएगा। लेकिन काइंडली अपने डिवाइस को ट्रेनिंग मत दो दोस्तों, ये बार 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 बोलता हूँ, क्योंकि हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुबह 7:55 का समय, हम भी नेशनल मीटिंग को छोड़ के आप लोगों के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। अब नेशनल मीटिंग के अंदर भी हमारे पार्टिसिपेंट है जो आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड, वहां पे जा सकते हैं। हम लोग भी अपनी ट्रेनिंग वहां पर कैंसिल करने के बाद, हमें भी था कि आओ ट्रेनिंग दो, मैंने कहा सर, हम लोगों ने बोला सर हमारी सुबह हो, नहीं तो सर हम जो लेक्चर हो रहा है, लेक्चर तो वहां पर हो रहा है पहले से, तो उसी लेक्चर को अटेंड करके सीखो। वहां पे पूरा हिंदुस्तान की जो टीम है वहां पर सीख रही है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि जो सिखाना है वो वहां पर नहीं सिखाया, तो हम यहाँ पर सीखें। तो साथियों ये समझने का विषय है। अगर किसी को माफ कीजिएगा, अगर आपको किसी को बुरा लगता है तो मेरे फर्ज से लगता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हम टाइम पास करने नहीं आए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो ये हैंड रेज होता है दोस्तों, और जैसे ही आप पार्टिसिपेंट पे जो हैंड रेज आया है, हम कहते हैं हैंड डाउन कर लो। जैसे ही पार्टिसिपेंट या मोर पे जाके फिर देखेंगे, जहाँ पे हैंड रेज आता है ना, वहां पे अब हैंड डाउन लिखा होगा, लोअर हैंड। तो उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप हैंड को डाउन कर लेंगे। करके दिखाइए दोस्तों सभी लोग, तुरंत 1 2 3, सभी लोग हैंड डाउन करो एक बार जल्दी से, ताकि हमें पता चल सके आप वो फीचर को सीख गए हैं। पार्टिसिपेंट में जाइए, अपने नाम पे क्लिक कीजिए, लो हैंड आएगा, क्लिक कर दीजिए, आपका हैंड डाउन हो जाएगा सर। सभी लोग जल्दी से जल्दी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए अभिमन्यु की तरह, घुसना तो सीख गए लड़ाई मैदान में, लेकिन बेचारा बाहर निकलना नहीं सीखा, तो हैंड डाउन रहेगा। और ये होता है हमारे यहाँ पर, जैसे मीटिंग स्टार्ट होगी, एक आदमी है जो हैंड शुरू से लेके हैंड अप कर देंगे, और कोई कोई कभी कभी गलती हो जाती है कि क्या हुआ, कि ये ऐसा हो रहा है वैसा। तो साथियों हैंड अप करो तो डाउन भी करना सीख लो। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तुरंत हैंड अप कर देंगे, और पूरी मीटिंग तक अप रहता है। तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अननेसेसरी का हैंड डाउन भी मत, आप मत कीजिए डाउन। चलिए साथियों आगे चलते हैं। फिर उसके बाद साथियों, जो मैंने आपको बता दिया चैटिंग का, वो क्या आता है दोस्तों, आपको किसी को कोई भी मैसेज देना हो, तो नीचे ऑप्शन जहां पर आता है, वहीं पे एक ऑप्शन आता है दोस्तों, चैटिंग। आप इस चैटिंग को जैसे ही क्लिक करेंगे ना साथियों, आप देखिए मीटिंग चैटिंग का क्लिक करके आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर किसी को भी कोई भी मैसेज टाइप करके, जैसी एरो के बटन है सेंड कर देंगे, इसको जैसी सेंड करेंगे दोस्तों मैसेज चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक सेंड होता है एवरीवन के लिए, ये रहा एवरीवन, लेकिन आपको एवरीवन नहीं करना,
किसी पर्टिकुलर को भेजना, उसके नाम पे क्लिक करके ऑप्शन आएगा चैटिंग, उस पर क्लिक करेंगे तो ये चैटिंग उसको चली जाएगी साथी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को चैटिंग का ऑप्शन समझ आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन और होता है, वो होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, शेड्यूल। आप मीटिंग का शेड्यूलर भी किसी को भेज सकते हैं, और आप ओपन इसका फीचर डालेंगे ना टाइमिंग वगैरह, तो ये मीटिंग अपने आप सब दोस्तों ओपन ओपन हो जाएगी टाइम शेड्यूल के हिसाब से। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर है, ये देख रहे हो, ये टाइम शेड्यूलर होता है। जैसे टाइम शेड्यूलर ओपन करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आप देखते रहिए, यहाँ पे टाइम शेड्यूलर के ऊपर आपके ये ऑप्शंस आ जाएंगे सारे के सारे। सिक्योरिटी भी आ जाएगी। मीटिंग ऑप्शन में क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर टाइम शेड्यूल लगा सकते हैं। कैसे? ये सेशन कब स्टार्ट करना है, मान लिया डेट 9 तारीख को स्टार्ट करना है, फ्रॉम 8 बजे से लेके 8:30 तक टाइम डाल सकते हो। टाइमिंग जोन ये रहेगा, रिपीट नेवर है। और ये जैसे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, आपका ऑप्शन एक जो मैसेज टाइप करोगे ना, उस मैसेज को आप ये यहाँ पर कंपोज करेंगे। ये मैसेज कंपोज है, ये मीटिंग शेड्यूल को आप कॉपी भी कर सकते हो। किसी को शेड्यूल डालना होता है ना, या किसी को आपको मैसेज डालना होता है, इस मैसेज को टाइप करने के बाद इसको हाईलाइट करके आप कॉपी कर सकते हो दोस्तों। ऐसे देख रहे हो आप, इसके अंदर सब कुछ है। इसको आप कॉपी करके सामने वाले को व्हाट्सएप कर सकते हो, और ये मीटिंग शेड्यूल बन जाएगा, लिंक बन जाएगा, और क्लिक करेंगे तो आपके पास चला जाएगा। ये है मीटिंग शेड्यूल करने का साथी। और जैसे कि हमने देखा, देखो मीटिंग शेड्यूल की और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो देखो एक ऐसा मीटिंग शेड्यूल बन जाएगा सामने वाले के पास। उसके पास मीटिंग आईडी भी आ जाएगी, पासवर्ड भी आ जाएगा, और लिंक भी आ जाएगा। वो चाहे तो मीटिंग आईडी पासवर्ड कर सकता है, या वो इस लिंक के ऊपर कॉपी कर सकता है। जैसे ही क्लिक करेगा तुरंत वो मीटिंग। तो साथियों, मैंने आपको समझाने की कोशिश की अच्छी तरीके से, कि सब कुछ खोल के बताया। आप दोस्तों इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, और कुछ ऐसी 2-4 फीचर्स है जो आपको आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन ऑफ कैसे करते हैं, व्हाइट बोर्ड और स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, और बंद कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आपको आना चाहिए, और सामने वाले का स्क्रीन शेयर वगैरह कराना आना चाहिए। तुरंत आप आईडी लगा सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। सो साथियों, ये आज का जूम एप्लीकेशन के ऊपर हमने समझाया।